नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। अब बिना पक्का मकान वाले परिवारों का घर का सपना होने वाला है पूरा। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो देश के करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और खुशियों की खबर बन सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर रंगों और खुशियों का पर्व, तब हर परिवार चाहता है कि वह अपने घर को सजाए, अपने आंगन में रंगों की खुशबू फैलाए और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी त्योहार मनाए। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। कई लोग आज भी कच्चे मकानों, मिट्टी की दीवारों और टीन या फूस की छत के नीचे अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। ऐसे में जब सरकार की तरफ से पक्का घर देने वाली योजना में कोई नया अपडेट आता है तो यह खबर उन परिवारों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। इसी संदर्भ में इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और देश के कई हिस्सों में नई लाभार्थी सूची जारी होने की चर्चा भी हो रही है। इस जानकारी ने उन लोगों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। सरकार की इस योजना का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और वह यह है कि देश में कोई भी गरीब परिवार ऐसा ना हो जिसे रहने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक घर न मिल सके। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़े स्तर पर लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कच्चे मकानों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, वहां इस योजना के तहत लाखों घर बनाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को घर दिलाने या घर खरीदने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जा रही है। अब नई सूची और सहायता राशि से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस बार क्या नया है और किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार कई राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की साझा हिस्सेदारी के साथ लाभार्थियों को घर बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस सहायता में मूल आवास अनुदान के साथ साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे शौचालय निर्माण के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि, मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी सहायता और कुछ राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त अनुदान। जब इन सभी मददों को जोड़कर देखा जाता है तो कई जगहों पर लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए अच्छी खासी राशि उपलब्ध हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब परिवार केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तव में एक मजबूत और सुरक्षित घर बना सकें जिसमें वे और उनका परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का संचालन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में किया जाता है। इसके तहत पात्र परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के आधार पर की जाती है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है या जिनके घर की दीवारें मिट्टी की हैं और छत फूस या टीन की है, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा समाज के कमजोर वर्गों को भी इस योजना में विशेष महत्व दिया जाता है। विधवा महिलाओं के परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कई मामलों में प्राथमिकता सूची में रखा जाता है ताकि उन्हें जल्द से जल्द आवास का लाभ मिल सके। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अलग अलग श्रेणियों में सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। कुछ लोगों को सीधे घर आवंटित किए जाते हैं जबकि कुछ को घर खरीदने या बनाने के लिए ब्याज, सब्सिडी या अन्य आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से शहरों में रहने वाले ऐसे परिवारों को राहत देने की कोशिश की जाती है जो किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं या जिनके पास खुद का घर खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। रंगों और खुशियों के पर्व के आसपास जब इस योजना से जुड़ी नई सूचियों और स्वीकृतियों की खबर आती है तो कई लोगों के लिए यह उत्साह का कारण बन जाती है। कई जिलों में प्रशासन की तरफ से लंबित मामलों की समीक्षा की जाती है, पात्र परिवारों की पहचान दोबारा की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां सूची में नए नाम जोड़े जाते हैं। इसके साथ ही अपात्र पाए गए नामों को हटाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। सरकार की मंशा यही होती है कि जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं उन्हें इस योजना से वंचित न रहना पड़े। नई लाभार्थी सूची जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कोई व्यक्ति अपना नाम कैसे देख सकता है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। वहां लाभार्थियों की सूची में नाम देखा जा सकता है।
जिन लोगों का नाम सूची में होता है उन्हें घर निर्माण के लिए राशि किस्तों में उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। ये प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल माध्यम से की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की संभावना कम हो सके। आमतौर पर पहली किस्त स्वीकृति मिलने के बाद जारी की जाती है ताकि लाभार्थी घर का निर्माण कार्य शुरू कर सके। इसके बाद जब निर्माण का एक निश्चित चरण पूरा हो जाता है तो दूसरी किस्त जारी की जाती है। अंतिम किस्त तब दी जाती है जब घर का निर्माण लगभग पूरा हो जाता है और छत डालने जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी निरीक्षण और जियो टैगिंग जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशि का उपयोग वास्तव में घर निर्माण के लिए ही किया जा रहा है। पात्रता के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। परिवार की आय भी तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से सरकारी आवास नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी का सही तरीके से जुड़ा होना भी जरूरी होता है ताकि सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। पिछले कुछ समय में कई जिलों में आवास निर्माण को तेज करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। कहीं आवास दिवस मनाया गया तो कहीं आवास पखवाड़ा चलाया गया, जिसके माध्यम से लंबित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराने का प्रयास किया गया। लाभार्थियों को तकनीकी सलाह भी दी जाती है ताकि वे मजबूत और सुरक्षित घर बना सके। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि बनने वाले घर केवल औपचारिकता न हो बल्कि वास्तव में रहने लायक और टिकाऊ हो। रंगों और खुशियों के पर्व के अवसर पर इस योजना की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि त्योहार का संबंध खुशियों और नई शुरुआत से होता है। जब कोई परिवार कच्चे घर से निकलकर अपने नए पक्के घर में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में सचमुच एक नई शुरुआत होती है। बच्चों के लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल बनता है, बुजुर्गों को सुरक्षित रहने की जगह मिलती है और पूरे परिवार का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही कारण है कि आवास योजना को केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता है। अगर कोई परिवार इस योजना के लिए पात्र है और उसे लगता है कि उसका नाम सूची में नहीं आया है तो वह अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय में संपर्क करके जानकारी ले सकता है। कई जगहों पर आवेदन की समीक्षा और पुनः जांच की प्रक्रिया भी उपलब्ध होती है, जिसके माध्यम से वास्तविक पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इस योजना के बारे में जानकारी फैलाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार लोग केवल जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते। अगर किसी गांव या मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहा है और उसे इस योजना की जानकारी नहीं है तो उसे इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। सही जानकारी मिलने से ही कोई व्यक्ति अपने अधिकार का लाभ उठा सकता है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहती है, इसलिए आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेना हमेशा बेहतर होता है। इससे किसी भी प्रकार की गलत फहमी से बचा जा सकता है और योजना से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है। रंगों और खुशियों के इस पावन अवसर पर यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में और भी अधिक परिवारों को पक्का घर मिलने का सपना पूरा होगा। जब किसी परिवार को अपना घर मिलता है तो वह केवल एक इमारत नहीं होती बल्कि वह सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव होती है। यही भावना इस योजना के पीछे भी दिखाई देती है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। अगर आप भी इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है तो उसे जरूर जागरूक करें। जानकारी साझा करना भी एक तरह से समाज की सेवा ही है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में और अधिक परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को रंगों और खुशियों के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, दोनों करें लगातार। मन वाले दोनों को सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुशियां बांटते रहें।